हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम जो है से आपका हिस्ट्री का लेक्चर 3 जो 1 2 हो चुके हैं। आज जो है से आपका लेक्चर 3 है सेकंड चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल जो है से ध्यान दे करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। बाद बाकी एक ही बात को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन हमारा ये है, गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? गंधार कला जो थी वो किस कला से प्रभावित थी, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। तो बाबू गंधार कला जो थी वो आपका जैसे इसमें से देखिए ऑप्शन दिया गया है, चीनी कला, है ना, यूनानी कला, ईरानी कला और इनमें से कोई नहीं। तो गंधार कला आपका जो है से इसमें से पूछ रहा है। तो गंधार कला इसमें से आपका यूनानी कला का जो है से थी, प्रचलित थी। यूनानी कला से क्या थी? प्रचलित थी, है ना। ये यूनानी कला से क्या थी? प्रचलित थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बाबू? बी जाएगा। नीचे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? पूछ रहा है मौर्य काल में न्यायिक अधिकारियों कौन था? तो न्यायिक अधिकारी राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, सन्निधाता। तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो न्यायिक अधिकारी जो था ना, वो पहले न्यायिक अधिकारी को क्या बोला जाता था? राजुक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजुक बोला जाता था। दंडपाल, दुर्गपाल ये सब क्या है? अलग हो जाता है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, क्या पन किस धातु का सिक्का था? पन जो था, पन वो किस धातु का सिक्का था? किस धातु का, समझे? तो पन एक सिक्का था, पन एक सिक्का था। लेकिन पन जो पन अगर पन चीज से अगर आपको परिचित अगर करवाया जाए तो ये चीज समझिएगा कि सिक्के के बारे में क्या कर रहा है, बात किया जा रहा है। तो पन आपका क्या चीज का यानी सिक्का का धातु था? तो पन आपका बाबू चांदी के सिक्के का धातु था। किसका था? चांदी के सिक्के का धातु था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या सूती वस्त्र उद्योग, है ना, उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध ये यहां पे आएगा, ठीक है, प्रसिद्ध था। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा जो है से आपका उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र का जो उद्योग होता था, इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा आपका जो है से बाबू उद्योग जो है से सबसे ज्यादा परिचित था। तो इसमें ऑप्शन दिया है 4, है ना, सभी में ऑप्शन 4 देता है। तो आपका इसमें जो है से उड़ैयूर जो था, वो उड़ैयूर आपका जो है से इसमें ये जो है से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। उड़ैयूर क्या था आपका? प्रसिद्ध था, है ना। सूती वस्त्र उद्योग के लिए उड़ैयूर सबसे ज्यादा क्या था? प्रसिद्ध था। हम्पी, कालीकंठ, गोलकुंडा ये सब जो है कम मात्रा में था, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने बीना बजाते हुए सिक्के को क्या किए थे? सिक्के को जो है जारी किए थे, यानी प्रचलित किए थे, है ना। तो वो आपके जो है देखिए, एक बिंबिसार है, अशोक है, कनिष्क है और समुद्रगुप्त है। तो अशोक जो थे, अशोक सम्राट जो थे, उन्होंने क्या किए थे? बीना बजाते हुए जैसे आपका अशोक नहीं, समुद्रगुप्त है। कौन से हैं? समुद्रगुप्त, है ना। तो समुद्रगुप्त जो थे वो बीना बजाते हुए, समुद्रगुप्त ऐसे शासक थे जिन्होंने बीना बजाते हुए सिक्के को क्या किए थे? प्रचलित किए थे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा बाबू? डी जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका? डी जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कौन था? फाहियान कौन था? फाहियान पूछा जा रहा है आपका कौन था? फाहियान एक आपका चीनी तीर्थयात्री था। चीनी तीर्थयात्री था। तीर्थयात्री से संबंधित जाते हैं ना, जो तीर्थ करने के लिए जाते हैं, है ना, तो अलग अलग देशों में जाते हैं, तो वही पूछ रहा है कि फाहियान कौन था। तो उस समय फाहियान जो है चीनी तीर्थयात्री को बोला जाता था, है ना। तो फाहियान कौन था? चीनी आपका तीर्थयात्री था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की थी? तो किसने आपका जो है भूमि अनुदान प्रथा जो है से प्रारंभ की थी बाबू? तो भूमि अनुदान जो है भूमि अनुदान प्रथा जो है सो सातवाहनों ने की थी। किसने की थी? सातवाहनों ने भूमि अनुदान प्रथा जो है प्रारंभ की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का देखिए, मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, संस्थापक थे। और ये अंतिम पूछ रहा है, अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा आपका बृहदरथ था। बृहदरथ था, है ना। तो अंतिम राजा आपका कौन थे? बृहदरथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी आपकी पाटलिपुत्रा या वैशाली या नालंदा नहीं थी, यह आपका राजगृह कहते हैं, राजगीर कहते हैं जिसको, वो थी। क्या थी? राजगीर थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? राजगीर थी। ध्यान पूर्वक पढ़ते रहे, समझदारी से, है ना। टाइम कम है और लोड ज्यादा है। अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, आज 1 तारीख है ना, तो 2 महीना बचा है। तो कम से कम आप इस पर ज्यादा विशेष ध्यान दें, उसी में फायदा है आप लोगों के लिए। अब इधर उधर के टाइम पास करना भूल जाइए, नहीं तो पास कीजिएगा। एक चीज जानते हैं, कहता है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, समय ही सबसे बड़ा बलवान है, या समय ही सबसे बड़ा पहचान है ना। तो टाइम इज मनी, या समय ही सबसे बड़ा बलवान कहिए, या समय ही सबसे बड़ा पहचान है। मनी मतलब ये रुपया नहीं, बहुत सारे चीज होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, तो आपका जीवन अच्छे सुखद में कटेगी। नहीं तो बाबू, जिस दिन टाइम अगर वो अपने अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे, उस दिन आप कहीं का नहीं रह पाइएगा, है ना। इसलिए समय का फॉलो करें, समय का जैसे महत्व दे। टाइम क्या है? 1-1 मिनट, 1-1 घंटा, 1-1 सेकंड का महत्व दे, तो जीवन में जरूर आप कुछ कर पाइएगा। अगर आप घंटों बर्बाद कर रहे हैं किसी चीज में, किसी के लिए, है ना, तो वो आपको ये जो रिजल्ट जो है ना, जो अभी आप 1 घंटा 2 घंटा जो बर्बाद कर रहे हैं ना, वो रिजल्ट आपको आगे देगा। वो आगे क्या देगा कि आप इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, हर चीज कर लिए, नौकरी नहीं मिल रही है ना। पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, ये है वो है। किस ढंग से पढ़े हैं वो आपको भी पता है कि आप किस ढंग से पढ़े हैं, कैसे हैं वो भी आप जानते हैं। लेकिन आप ब्लेम ठोक रहे हैं सरकारों पे, या दूसरों पे, या गार्जियन पे, जो आपके हैं आसपास के, ऐसे उन पे आप ब्लेम ठेक रहे हैं। तो ये आपकी जो है आप अपनी जो है असलियत पहचान मिटाने के चक्कर में दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपकी जो है असलियत थी कि आप मेहनत करें, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, जिस वजह से आप वैसे ही के वैसे ही रह गए। तो इसलिए बाबू कम से कम ध्यान दे, टाइम का फॉलो करे, समय की महत्व समझे कि आपके लिए समय कितना बड़ा जरूरत है ना। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सब चीज वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। बस क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आप पढ़े, आपका सब चीज ठीक हो जाएगा। शुरू से पढ़ने की कोई बच्चा गलती ना करे, नहीं तो आप जो है कहता नहीं, कोरिया उठले तो भुस्कार में आग लगैले, से वाला कहानी नहीं है, ठीक ना।
कोढ़ी नहीं बनना है और भूसकार में आग भी नहीं लगाना है, हमको ऐसे बनना है जो भूसकार में आग, देखो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसे काम करना है ना। तो चलिए, तो आप जो है से इतना काम जरूर अच्छे ढंग से करें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा खासा आए। तो इसके लिए आप थोड़ा तरगर मेहनत करें, है ना। तो चलिए हम देखते हैं अपने 70 नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है क्या चौथी शताब्दी, क्या कह रहा है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहां बनाई गई थी। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो है आपका मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया गया था। कहां बनाया गया था, पाटलिपुत्र में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, स्तंभों पर लिखवाए थे। वह कौन सा पहला सम्राट था जिन्होंने अपने अधिकार यानी अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए, अधिकारियों और प्रजा दोनों के लिए जो है से कोई भी काम करवाते थे तो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए जाते थे। पॉलिश किए हुए पर या पत्थरों पर वो चीज का लिखवाते थे, जरूर जिक्र करवाते थे कि हमने ऐसा ये काम किया है ना, प्रजा के लिए हमने ये किया। मतलब कोई होता है ना, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अगर अपना अच्छा काम किया तो वो जैसे अपना, अगर मान के चले कोई जीवन में अपना अच्छा कर्म करना चाहते हैं, कुछ भी है उसकी घटनाएं होती है तो अपने डायरी पे लिखते हैं, है ना। डायरी पे लिखते हैं कि हमारे साथ ये घटना जीवन में 24 घंटा में ऐसे ऐसे कंडीशन, आज का दिन हमारा ऐसा गया वैसा गया, है ना। ये चीज जो है सारे चीज वो क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उसी तरीके से सब पहले के लोग भी जो सम्राट राजा हुआ करते थे, कुछ ऐसे भी राजा हुआ करते थे जो भी ये काम करते थे उसको पत्थरों पर लिखवा दिया करते थे, या आपने जो है पॉलिश जैसे चीजों पर जो है वस्तुओं पर भी क्या करते थे, लिखवा करके रखते थे, है ना। तो वो कौन से थे बाबू, तो वो आपके जो है से चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज जो थे वो कौन से यूनानी शासक के राजदूत के रूप में कहां आए थे बाबू, आपका वो पाटलिपुत्र आया था। कहां आया था, पाटलिपुत्र आया था। तो सेल्युकस यूनानी शासक थे जो मेगास्थनीज को जैसे राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र बुलवाए थे, है ना, बुलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान शासक के काल यानी किस शासक के काल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फायान, ये इससे पहले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे, दोनों को किसी भी कंडीशन से पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, जिसका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो चीनी यात्री फायान की जो है शासक के काल में भारत को क्या किया था, बुलाया गया था। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि आपका उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों से जो अभिलेख से जो लिपि का प्रयोग किया गया है, अशोक के समय में जिस लिपि का प्रयोग किया गया था, कौन सी लिपि में लिखा जाता था। तो जैसे कि हम हिंदी वाले का क्या होता है, देवनागरी होता है, तो है ना, उसी तरीके से अशोक सम्राट जो थे वो अपने शासन काल के समय में कौन से लिपि में लिखवाते थे, पत्थरों पे या किसी भी चीज पे अभिलेखों के रूप में क्या करते थे, लिखवाते थे। वो कौन से लिपि थे, तो वो खरोष्टी लिपि थे। कौन से थे, खरोष्टी लिपि थे। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है बाणभट्ट की रचना कदम्बी में किसके शासनकाल का वर्णन है, किसके शासनकाल का वर्णन है। तो ये हर्षवर्धन का है। ये क्वेश्चन उतना ध्यान देना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पंचतंत्र की रचना किसने की थी।
तो इस पर ज्यादा ध्यान देना है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है कामसूत्र की रचना किसने किए थे? तो कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने किए थे। किसने किए थे? वात्स्यायन ने किए थे। थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, और समझिए, इंटरेस्ट लेकर के पढ़े, है ना, तो अच्छा लगेगा। कोई भी चीज को जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकते हैं, किसी भी आधार से भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। कुछ दिन के बाद एक बार हम लोगों ने लाइव चलाया था, देखा है ना, लाइव चलाए थे, तो लाइव में कुछ बच्चे जुड़े, अच्छी बात है, बच्चे पढ़े भी, इंटरेस्ट लेकर के पढ़े। तो कुछ दिन के बाद फिर से हम जो है कंटिन्यू लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को जो है समय सारणी बता दिया जाएगा कि लाइव कब कब चलेंगे, है ना, कौन कौन सा टाइम में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो ये चीज आप लोग को जरूर बता दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर लाइव का प्रयोग, लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसलिए कि उसमें आपके जो भी संकट होगी, प्रॉब्लम होगी, आप पूछ सकते हो वहां पे, वहीं पे आपको आंसर का क्लियर किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य, जिसको चाणक्य, चाणक्य को क्या कहा जाता था? कौटिल्य कहा जाता था, है ना। तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी बोल सकते हैं। कौटिल्य किसके मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। कौन? कौटिल्य ने चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में किनका हाथ है? चाणक्य का है। नीति रखो चाणक्य के जैसा, है ना। चाणक्य कभी भी जैसे अपने ऊपर वर्चस्व, यानी जैसे आगे नहीं आकर के पीछे ही, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को आगे करके, और सारे शासन व्यवस्था वही तय करते थे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, रणनीति यही बनाते थे टोटली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को उदयन थे, उदयन जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी सभी जैसे अपनी, देखिए कुछ ऐसे शासक थे जिनको अच्छा लगता था, कोई पाटलिपुत्र को चेंज करके राजगिरी कर देते थे, राजगिरी को चेंज करके वैशाली कर दिया करते थे, है ना। इसी तरीके से जिसको जो मन में आता था वो कर देते थे और चेंज करते थे। मतलब कि कुछ ऐसे राजा थे जिनको अच्छा नहीं लगता था, वो चाहते थे हम अपना वर्चस्व बनाए रखें। जैसे कि आपका बोल दे महात्मा गांधी, जीवन में हमेशा वो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कितनों को जैसे बलिदान दिलवा दिया, अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी ने। कहिएगा कि महात्मा गांधी का ऐसे ऐसे बुराई कर रहा है, नहीं ऐसा बात है, हिस्ट्री में स्वाभाविक है, ठीक है। हिस्ट्री आप जब 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद से या गांधी युग पढ़िएगा तो गांधी युग में आप देखिएगा हमेशा गांधी जी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मतलब कि अपना जैसे योगदान बनाए रखने के लिए, या कहता है ना कि अपना जैसे बड़ा नाम कमाने के लिए हमेशा वो काम किए जो उनको समझ में आया। नहीं तो देश आपका कब का ना आजाद होता, 1947 में नहीं, आपका बहुत पहले ही आपका देश आजाद हो जाता, है ना, बहुत पहले ही आजाद हो जाता। लेकिन जो आजाद नहीं हुआ तो इन्हीं के वजह से, और आजाद भी हुआ तो इन्हीं के वजह से, है ना। तो आजाद भी करवाए लेकिन कितनों को बलिदान दिलवा करके करवाए। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। जब गांधी युग पढ़ाएंगे अच्छे से तो उस समय हम समझाएंगे कि कहां पर क्या डिफॉल्ट था, कैसे था, है ना। चलिए अगला कहता है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। कितनी थी? 16 थी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, महाजन पदों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि किन्हीं 5 महाजन पदों के नाम लिखे। 2 नंबर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो 5 महाजन पद का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। 2 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोग 5 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। किसने किया था बउआ? बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से 298 ईसा पूर्व था। ये पहले का कंडीशन उल्टा ईस्वी चलता था, अभी सीधा ईस्वी चल रहा है ना। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, याद रखने के लिए इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 298 से 323 इस तरीके से भी याद, ईसा पूर्व पहले 298 से
तो ईसा के ईसा पूर्व, ईसा काल रहा, ईस्वी रहा, है ना। ईसा पूर्व में अगर बात करेंगे तो 327 से 298 इस तरीके से बात करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। देखिए बीच बीच में भी हम आपको क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि आप लोग सच में इसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना। तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका आंसर आप लोग को देना है। नहीं बनेगा तो लास्ट में तो हम है ही बताने के लिए। क्लियर है। तो आज भर के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मन लगा के पढ़े, दिल से पढ़े और इधर उधर की संगतों को कम से कम थोड़ा भूल जाए। दोस्ती यारी हो, जो मान के चलिए या कोई भी हो मैटर में, कोई भी अगर पढ़ाई के बीच में आ रहा है तो उसे आप पहले साइड करके रहे, इग्नोर करके रहिए। बोलिए अभी बउआ अभी हमारे पास जगह नहीं है आपके लिए, अभी हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है, टाइम नहीं है। कुछ दिन बाद हम लोग मिलते हैं, फरवरी के बाद यानी मार्च में मिलते हैं, अच्छे से मिलेंगे, बात करेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, है ना, अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी ओनली फॉर आपको पढ़ाई करना है। एक रूम के अंदर बंद हो जाइए, 12 घंटा 16 घंटा आराम से बैठ के पढ़िए। ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे बच्चों। कुछ भी कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना। बस मेरी इतना ही गुजारिश है आप लोगों से। चलिए ठीक है।